हेलो प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए मीटर ब्रिज की सहायता से जो श्रेणीक्रम संयोजन नियम का सत्यापन करना हमने प्रैक्टिकल देखा था, उसकी मैं आप लोगों के लिए कैलकुलेशन पर वीडियो लेके आई हूँ कि किस तरीके से इस जो प्रैक्टिकल है इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होगी। यदि आपने इसका प्रैक्टिकल करना नहीं देखा है तो पहले आप लोग जाके इसका जो प्रैक्टिकल हमने लैब में किया है आप वो देखें। उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल क्या बनेगी और किस तरीके से हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो ये है हमारा श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में सत्यापन करना, वेरीफाई करना, थ्योरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू में क्या डिफरेंस आता है वो हम चेक करेंगे। तो ये फॉर्मूला तो आपने पहले भी देखा है, अननोन रेजिस्टेंस यानी अज्ञात प्रतिरोध का S इक्वल टू 100-L/L इंटू आर। यहाँ पर आर जो है रेजिस्टेंस बॉक्स का प्रतिरोध है, एल जो है वो बैलेंस लंबाई है। इसके बाद में आप सभी जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि आपके पास दो रेजिस्टेंस है तो उसका जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलता है वो है हमारा S1 प्लस S2। यहाँ S1 और S2 आपके पास में दो तार हमने जो लिए थे, उन दोनों तारों का अलग अलग नेट जो रेजिस्टेंस है वो है हमारा। तो हमने दो तार लिए थे। फर्स्ट जो तार था हमारा, उसके लिए जो भी हमारा अननोन रेजिस्टेंस आया था उसका मान जो है हमने S1 लिया था और उसके रेजिस्टेंस बॉक्स में हमने दो प्रतिरोध लिए थे 0.1 ओम पर और 0.2 ओम पर। आप ये वीमा लगाना ना भूलें, ये जो यूनिट है ओम प्रतिरोध की, रेजिस्टेंस की, आप ये ना भूलें, क्योंकि यदि आप ये नहीं लगाएंगे तो इसके आपके मार्क्स कटेंगे, तो ये ध्यान रहे आपको। इसके बाद में ये जो है हमारी मीटर ब्रिज का जो वायर था उस पर हमारी ये बैलेंस लंबाई है। जैसे फर्स्ट वायर हमारा S1 था, उसके लिए 0.1 ओम पर हमारी जो बैलेंस लंबाई आ रही है वो आ रही थी हमारी 39.3 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप ये देख लें, यूनिट जो है वो सेंटीमीटर में थी। इसके बाद जब आप 100-L करेंगे तो आपके पास में आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 60.7 सेंटीमीटर। इसके बाद जब आप इस जो भी हमारा फॉर्मूला था S इक्वल टू 100-L/L इंटू आर, यहाँ पर जब आप ये दोनों वैल्यूज़ रखेंगे तो आपको जो मान मिलेगा वो मिलेगा 0.154 ओम। इसी तरीके से 0.2 ओम पर हमें जो मान प्राप्त होगा वो होगा 0.250। जब आप इन दोनों को ऐड करके इनकी जो मीन वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा 0.202 ओम। इसी तरीके से आपको सेकंड वायर लेना है जिसके अननोन रेजिस्टेंस का मान S2 होगा और उसी तरीके से ये मान आप ध्यान रखें कि ये मान जो है वो समान रहें, 0.1 और 0.2 ओम। दोबारा से वही प्रोसेस हमें रिपीट करनी है, 0.1 ओम, 0.2 ओम। इसके लिए बैलेंस लंबाई हमारे पास जो आ रही है वो है 40.7 सेंटीमीटर और इसके लिए 46.5 सेंटीमीटर। इसी की तरीके से ये मान जो है आप 100-L में से माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर ये मान प्राप्त होते हैं। आप जब इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास 0.145 ओम, 0.1 रेजिस्टेंस ओम के लिए, और इसी तरीके से अननोन रेजिस्टेंस का मान दूसरा आपको मिलेगा 0.187। जब आप इनकी दोनों की मीन वैल्यू प्राप्त करेंगे तो आपको मिलेगा 0.16 ओम। ये तो हो गया हमारा अलग अलग वायर के लिए अननोन रेजिस्टेंस S1 और S2 का मान। अब इनका जो है हम इन दोनों तारों को श्रेणी क्रम में यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ के दोबारा से वही 0.1 ओम, 0.2 ओम पर वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ये बैलेंस लंबाई मिलेगी हमको 0.1 के लिए 26.3 और 0.2 के लिए 27.5। इसी तरीके से 100-L करके वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये जो मान हमें मिल रहा है, ये जो मान है हमारा, ये है हमारा प्रैक्टिकल वैल्यू का मान, यानी जो हमने प्रयोग से निकाला है, जो कि आपको यहाँ दोनों की मेन वैल्यू 2 से डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 0.403 ओम।
तो ये हमारा प्रायोगिक मान आया है। अब हमें सैद्धांतिक मान निकालना है, यानी थ्योरेटिकल वैल्यू हमारी क्या आएगी। तो ये जो मान है वो हम फॉर्मूले में पुट करके देखेंगे। तो ये सैद्धांतिक मान यानी फॉर्मूले से हमारा क्या मान निकलता है। तो हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला होता है हमारा रेजिस्टेंस का, वो होता है S1 प्लस S2 यानी R1 प्लस R2। तो ये मान जो है S1 और S2 के, ये मान आपको यहाँ से रखने हैं, ये S1 और ये S2। जब आप ये मान दोनों रखेंगे तो आपको जो है यहाँ पर जो मान मिलेगा थ्योरेटिकल वो मिलेगा 0.368 ओम। और यहाँ हम देखेंगे कि ये जो मान हमने निकाला था ये तो था हमारा सैद्धांतिक मान यानी थ्योरेटिकल वैल्यू, और जो हमारे पास ये मान जो आया था हमारा वो आया था हमारा ये प्रैक्टिकल वैल्यू। तो दोनों का डिफरेंस करके जब हम देखेंगे तो ये तो था हमारा, देखिए, प्रायोगिक मान, और ये हमारा है सैद्धांतिक मान। जब हम इन दोनों को डिफरेंस करके देखेंगे तो हमारे पास ये मिल रहा है 0.035 ओम। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हमें यही सत्यापित करना है कि हमारा फॉर्मूले से क्या मान आ रहा था और हमारा प्रैक्टिकल करने पर क्या मान आ रहा है। तो ये तो है हमारी प्रैक्टिकल वैल्यू और ये है हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू। तो दोनों का अंतर करके देखना है। अंतर ज़्यादा नहीं आना चाहिए, और हमारा जो है अंतर अभी जो डिफरेंस आ रहा है वो पॉइंटों में ही आ रहा है। तो हमारे द्वारा ये सत्यापित किया गया है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो मान आता है वो क्या आ रहा है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो जो देखेंगे वो देखेंगे समांतर संयोजन के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सरल भाषा में समझाया है, और यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरा इससे पहले का वीडियो जाके देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।